हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लोग जाते होंगे यार फैमिली ट्रिप पे। यहाँ तो फैमिली सहित हॉस्पिटल जा रहे हैं रेडी हो हुआ के। किसी के पैर में दर्द है, किसी के इधर दर्द है, किसी के कहाँ दर्द है। तो मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड, हम तीनों जा रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे हॉस्पिटल में। तो बस हम लोग निकल गए हैं हॉस्पिटल के लिए। एक्टिवा पे जा रहे हैं। अभी कुछ ना प्रॉब्लम्स हैप्पी को भी है, मुझे भी है, मेरे हस्बैंड को भी रहती है। लाइफस्टाइल इशू है ही सही, है ना। तो मुझे ये है कि ना शायद पथरी के लक्षण है ना, थोड़ा बैक साइड में थोड़ा दर्द सा हो रहा है और यूरिन में भी ना थोड़ा जलन जैसा हो रहा है। और डॉक्टर ने भी यही कहा है ये लक्षण तो इसी के ही है। और जो हैप्पी है उसके भी पैरों में दर्द है, कभी कहाँ दर्द है, मेरे हस्बैंड के भी कुछ ना कुछ। तो हम तीनों ही चले गए आज। और आज पता नहीं यार किसका मुंह देख के मैं उठी, वैसे अपना ही देखा था, लेकिन आज ना यार हॉस्पिटल में हड़ताल थी। डॉक्टर्स हड़ताल पे। हमें ये बात पता ही नहीं थी, हॉस्पिटल आके हमें पता चली। मैं तो घर से ये सोच के निकली थी कि अपन सुबह जाएंगे 9-10 बजे और शायद 12-1 बजे तक बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, सोनोग्राफी वगैरह बिल्कुल सब हो जाएगा और डॉक्टर शायद दवाई दे देंगे। ये मैं सोच के गई थी अपने घर से। और जो हड़ताल है वो इसीलिए है। अभी राजस्थान सरकार राइट टू हेल्थ बिल लेके आई है। आपने राइट टू एजुकेशन ज़रूर सुना होगा, जो 2010 से जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत देश में लागू हो चुका था। और 2011 में उसको संशोधित करके अप्रैल में राजस्थान में भी लागू कर दिया गया था। तो जैसे राइट टू एजुकेशन है, वैसे ही राइट टू हेल्थ बिल एक राजस्थान में आया। तो इस बिल में ये कहा गया है कि ना इमरजेंसी में कोई भी व्यक्ति यदि प्राइवेट हॉस्पिटल भी जाता है तो उसका इलाज करना पड़ेगा और मुफ्त करना पड़ेगा, ऐसा कुछ बोला है। तो निजी अस्पताल के डॉक्टर तो इसमें विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले तो कर ही रहे हैं इसमें हड़ताल। लेकिन जो ये अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले हैं, ये भी 2-2 घंटे के लिए हड़ताल कर रहे हैं। भाई एक ही दिन कर लेते। वो रोज रोज कर रहे हैं ना, वो ज़्यादा बेकार लगा मेरे को तो ना। तो रोज की 2 घंटे की हड़ताल है, यानी कि 9 बजे से लेके 11 बजे तक। अब आप खुद सोचिए कि ना इतनी ज़्यादा पब्लिक आती है। अब कोई बंदा 11 बजे तो पर्ची कटवाएगा, 1 घंटे में पर्ची कटेगी, 1 घंटे बाद डॉक्टर के पास पहुंचेगा, तो क्या हो पाएगा मतलब। और जो कार्य करने की सीमा है वो तो वही है ना, मतलब अपना जो इनका टाइम टेबल है कार्य करने का, उसी टाइम टेबल में से 2 घंटे हड़ताल के लिए दे रहे हैं। या तो ये पहले पूरा काम कर लेते और फिर हड़ताल को देते, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट जो भी है, अब है ना यार, पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब हम खुद भी तो सब जैसा सोच के गए थे वैसा होता कहाँ है ना, वो तो कभी ज़िंदगी में ही नहीं हो पाता है। तो बस यही सब है। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि यार चलते हैं ना अपन, क्या वेट करना 11 बजे तक का, क्या होगा नहीं होगा किसको पता है ना, आएंगे नहीं आएंगे, पर्ची कटेगी नहीं, बहुत सारे डाउट में रख रही थी। बट उन्होंने कहा कि नहीं, अब आ गए ना तो पर्ची भी कटवाएंगे, डॉक्टर को भी दिखाएंगे। मान ही नहीं रहते, फिर क्या है, वेट करना पड़ा। फिर तो भाई साहब, मतलब आज पर्ची कटाने के लिए मुझे जंग लड़नी पड़ी। वैसे आप लोगों को जान के खुशी होगी, जो पर्ची मतलब 10 रुपीज़ जिसके लगते थे वो राजस्थान सरकार ने फ्री कर रखी है। और मेडिकल के क्षेत्र में राजस्थान जो स्टेट है उसने बहुत सारे कार्य किए हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ भी नहीं किया, बहुत कार्य किए हैं, बहुत सारे नवाचार करती रहती है गवर्नमेंट। तो पर्ची ऐसा मान लो आज जंग लड़ने के बराबर ही था मेरे लिए। और मतलब लोग ऐसे, ये देख रहे हो आप, लिखा हुआ है इसमें ना राइट टू हेल्थ बिल, ये अनुचित इनको लगा होगा तो ये कर रहे हैं। इसमें लिखा है कृपया हमें सहयोग करें। किस बारे में भाई, किस बारे में सहयोग करें? हम भी हड़ताल पे बैठ जाए कि भाई मरीज तो आएंगे ना यार इलाज करवाने, क्या हम बात करते हैं ये लोग यार, है ना। तो यार कुछ सेवाएं ना आवश्यक सेवाएं होती है ना। अभी मानो जैसे ना कोरोना के टाइम पे डॉक्टर काम नहीं करते, हड़ताल पे चले गए होते, तो यार इमरजेंसी सेवाओं में कुछ लोग अपनी ड्यूटी करते हैं, सेवाएं देते हैं, तो ऐसा कैसे सोच लेते हैं यार लोग बाग, है ना। तो बहुत ही कंपलसरी जॉब है, हड़ताल तो होना ही नहीं चाहिए, है ना। बहुत लोग यहाँ आप इमरजेंसी मान के चलो हर समय को, है ना, क्योंकि आज का टाइम है ना, पता नहीं चलता, अच्छे अच्छे जवान लोगों की मौत हो जाती है यार, 1-2 अटैक आते ही तो, है ना। तो इमरजेंसी होती है हर वक्त ही, है, कोई पता नहीं चलता है वक्त का, 1 सेकंड का पता नहीं है कि अगले सेकंड क्या हो जाएगा। तो फिर भी ऐसा काम करते हैं। इधर है ना बिल्डिंग बन रही है, इसमें ना जो लेडीज़ लोग और बच्चों के लोगों का डिपार्टमेंट रहने वाला है, बिल्डिंग का काम चल रहा है। तो हम फिर हॉस्पिटल के अंदर से घूम के और फिर पूरा मतलब इसकी बाउंड्री के बाहर तक हम चक्कर काटने लग गए कि यार अब करे तो करे क्या, है ना, 11 बजे तक। और इन पत्थरों को देखते यार मेरे से रहा नहीं गया और मुझे बचपन की यादें पूरी ताज़ा हो गई। और फिर मुझे लगा कि नहीं नहीं, अब तो इस पल को मैं वापस से रिक्रिएट कर ही लेती हूँ, मतलब मौका मिले नहीं मिले, कब मिलता है नहीं मिलता कुछ पता नहीं चलता। तो 5 पचीटे आप लोगों ने सबने सुना होगा और आई थिंक सब बच्चों ने खेला होगा यार। मुझे ऐसा फील होता है पर्सनली कि ना, मुझे लगता है लाइफ का सबसे अच्छा टाइम कोई था ना,
तो वो था अपने 3-4 साल के थे जब अपन, और तब से लेके 10-11 साल थे जब मोहल्ले में अपन फुल गेम खेला करते थे। किसी से कोई लेना देना नहीं है, दुनियादारी की कोई समझ नहीं है, भाड़ में जाए सब कुछ, क्या तेरा क्या मेरा, बस 2 वक्त का खाना दे दो बढ़िया और खेलने को दे दो पूरा दिन, बस किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो यार वो लाइफ सच में ही बड़ी अच्छी थी। बट नाउ तो यार लाइफ बड़ी क्रिटिकल है। कोई सा भी फेज मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। भाई बुढ़ापा है तो, और बुढ़ापा ऐसे मानो जवानी से ही शुरू है आज के टाइम में, है ना। जैसे लगता है शरीर में जान ही नहीं है, ज़बरदस्ती उठ रहे हैं ना, इतना सारा स्ट्रेस है। तो जो हर चीज़ की ना आयु घट चुकी है। पहले से सोचते थे बुढ़ापा शायद 60 साल से शुरू होता है, तो आप गलत है। बुढ़ापा भाई 30 साल से ही शुरू है ना। शरीर काम नहीं कर रहा है, दर्द हो रहे हैं जगह जगह, है ना। तो यही सब है। तो मैं खेलने लगी, रिक्रिएट कर लिया मैंने, इस टाइम को जी लिया। उनका यार मज़ा आ गया ना, वो भी क्या वक्त था, है ना। अलग ही मज़ा था उसका, कोई टेंशन ही नहीं थी। तो यही सब है यार। आजकल जैसे अपन औसत आयु की बात करें ना, कुछ नहीं बची औसत आयु, है ना। मरने वाले 30 की उम्र में भी मर जाते हैं। तो वही बात है ना, लाइफस्टाइल जीवन शैली पूरी बिगड़ चुकी है। तो हर चीज़ का प्रभाव किसी ना किसी पे आ रहा होता है यार। लोग बाग ऐसे बैठे थे ना, वेट कर रहे थे यार। और हॉस्पिटल में ना यार आने वाला कोई भी है ना, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत मन से आ रहे हैं लोग बाग। सब दुखी, कोई ना कोई दुखी लोग ही आते हैं ना कहीं ना कहीं। तो इधर पर्ची काटने वाली है भाई की, मैं कटा कटा के मतलब क्या वो, मतलब कोई हो गई मेरी भी तू मैं कि हाँ कब से लगे हुए हो लाइन में। उनका भाई 2 घंटे से खड़े हैं लाइन में, तो लगे हुए हैं। सुना दिए 3-4 डायलॉग, और क्या है, सुन लिए सुना दिए, और इस तरह से जंग जीत के अपनी पर्ची कटवाई ली आखिर। तमीज़ की बात करने लग गई वो मेरे से। मैंने कहा तमीज़ की क्या बात करते हो यार तुम लोग, है ना। जुबा कैसी है ना, कहने को तो जुबान पे रहना चाहिए, लेकिन भाई साहब मतलब किसी भी चीज़ की दीवारें नहीं छोड़ रखी ये लोगों ने, है ना। हॉस्पिटल की दीवारें देख लो आप, कहीं भी पब्लिक चले जाओ, किधर ही देख लेना यार पूरे इंडिया में घूम घूम के, ये पेंटिंग सर सभी जगह उपलब्ध है, आपको देखने को मिल जाएगी, और कोई चार्ज नहीं है इसका देखने का, है ना। तो तमीज़ की क्या बात करें, तमीज़ सिखाने पड़े तो पूरा इंडिया कम पड़ जाएगा, वो ये वाली बात है। लेकिन मैंने सोचा यार अब क्या करें, मतलब अब जंग तो जीतनी है, पर्ची भी कटवानी है। और कई बार अपन को अपनी सीमाएं पता होती है कि यार अपन यदि प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अपन को मतलब इसी में ही ट्रीटमेंट लेना है, सब करना है, तो फिर उसी हिसाब से चलना भी होता है। और भाई प्राइवेट हॉस्पिटल होता है ना, उनमें भी जो कुछ चीज़ों का जो कुछ डॉक्टर है ना गवर्नमेंट ही जाते हैं वहाँ पे भी। आपको ऐसा लगता हो कि नहीं नहीं हम तो प्राइवेट में जा रहे हैं, तो आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी गवर्नमेंट हॉस्पिटलों की डॉक्टर्स जाते हैं, ऑपरेशन करते हैं, और ये सब सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, एक चीज़ का प्रभाव दूसरे पे, और आपस में कनेक्टेड होते हैं। वज़न नापने की मशीन क्या देखते हैं, दौड़ पड़ते हैं कि वज़न कितना है कितना है कितना है। मेरी बेटी इसका तो भाई वज़न बहुत ही कम है, और मेरा भी मतलब बढ़ ही गया यार अब तो थोड़ा बहुत, है ना। पहले तो स्टेबल रहता था, बट अब मतलब यहाँ से मैं सोनोग्राफी लिख दी डॉक्टर ने, और तारीख मिली है मुझे 10 अप्रैल तक वेट करना पड़ेगा। अब कराने को तो प्राइवेट भी करा लो, बहुत बार करवा चुकी हूँ यार, प्राइवेट में भी सरकारी में भी बहुत बार करवा चुकी हूँ, कुछ नहीं आता। लेकिन अब की बार लग रहा है शायद कुछ आ ही जाएगा, है ना। लग ही रहे लक्षण ऐसे कुछ। तो पहले मैं इधर ही जा रही थी, इधर ना मतलब हाथों हाथ हो जाती है सोनोग्राफी, और जो प्रेग्नेंट होते हैं उनका डिपार्टमेंट ये वाला है। तो इसमें क्या ये डेट देते हैं, अब डेट दे दी 10 अप्रैल की, तब तक वेट करना पड़ेगा। आप भीड़ देख सकते हो ना, मतलब पर्ची कटवाने की जो ये लाइन है ना, अंदर से लेके और बाहर तक लगी हुई थी। तो यार अब ज़माना वास्तव में बदल गया। आपने सुना भी होगा कि ना अपने बड़े बूढ़ों से कि कलयुग आएगा आएगा, आ गया है क्या, मतलब अपनी चरम सीमा पे चल रहा है कलयुग, है ना। आप समझ सकते हैं। जो मानव ऐसी जाती है ना, कब वो राक्षस बन जाएगा और कब देवता बन जाएगा किसी को पता नहीं है ना। इसीलिए तो अपन को मानव बोलते हैं ना, अपन तो बीच के प्राणी है, कब अच्छे कब बुरे कोई पता नहीं है। और आपने सुना भी होगा जो बेईमानी है ना, बेईमानी वो इतनी होनी चाहिए जितना आटे में नमक होता है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं आता। लेकिन भाई साहब इसका उल्टा कर लो आप, बेईमानी तो हो गई है आटा, और ईमानदारी हो गई है नमक। तो वही वाला हाल है, सब जगह आपको मिल जाएगा। और ये दे दी है तारीख 10, अब वेट करेंगे इसका, और दवाई लेने जा रहे हैं यार उधर, है ना। और भाई चिलचिलाती इतनी तेज़ धूप थी ना, मैं क्या बताऊँ। अच्छा मैंने एक तो ये बैग ले लिया, और इसके अंदर पानी की बोतल ले ली, पानी ठंडा भी रह गया था। और दवाई लेने के बाद सबसे पहले तो पिया पानी, खुद ने पिया, मेरे हस्बैंड को पिलाया, मेरी बेटी को पिलाया। मैंने कहा भाई ये काम करो सबसे पहले तो आप सबसे यही कहूँगी यार, हॉस्पिटल जा रहे हो ना, इस टाइम पे जा रहे हो ना, ये वाली जो थैली ले रखी ना अंकल जी ने, मतलब इसमें हमने कागज पान अड़े तो आ जाएंगे, कागज पान अड़े ही आते हैं यार बोलने में ना, तो कागज वगैरह तो कैरी कर सकते हैं अपन आसानी से। लेकिन भाई जैसे पानी वानी हो गया तो फिर ये थैली इतना ज़्यादा काम नहीं करेगी, फट जाएगी ये थैली। तो भाई आप एक कपड़े का सिंपल सा बैग ज़रूर लेके जाए यार, मतलब पानी चाहिए यार, कहाँ किसको बोले बार बार। और मान लो पानी किसी और जगह है और आप फिर उधर से घूम के करके आओ, तो वो भी हो जाता है। गर्मियों में पानी मस्ट है, ये काम मुझे सबसे बढ़िया लगा कि भाई पानी ले गई मैं पीने के लिए। तो ये दवाइयाँ दे दी है, और खूब सारी दवाइयाँ आ गई, और दवाइयाँ निःशुल्क है भाई, राजस्थान में सरकार की तरफ से वाली योजना लाई हुई है, निःशुल्क दवा योजना। तो बस मैंने दवाइयाँ ले ली है,
और जो लेडीज़ यार अपने बच्चों को लेके आती है ना, वहाँ पे एक लेडीज़ लेके आए थे, तो यार मतलब फिर दवाई भी लेनी है, तो उन्होंने साइड में अपने बच्चे को सुला दिया और फिर उन्होंने दवाई ली थी। क्या करें मतलब, कैसे ना कैसे तो मैनेज करना ही पड़ता है ना। और ये देखो इसके ना टेस्ट हुआ था, तो यहाँ से ब्लड लिया है, तो बस ये वही दिखा रही है बार बार। और इसका वज़न बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि ये 1.5 साल की थी जब इसको भी टीबी हो चुका है, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बहुत स्लो वज़न में वृद्धि हो रही है। तो भाई इसकी भी दवाई लेनी थी, मेरी भी लेनी थी, इस वजह से टाइम लग गया थोड़ा। खूब सारी मतलब घर है ना हमारा छोटा मेडिकल स्टोर हो चुका है। मतलब क्या कहें यार, मैं हमेशा कहती हूँ यार, मेरी वीडियो में इंसान है ना रोटी एक खा रहा है गोली 4 खा रहा है, ये हाल हो गया है। मतलब कैसा खराब लाइफस्टाइल हो चुका है ना। और अपने खान पान का और सभी चीज़ों का प्रभाव आता है। ऐसा नहीं है कि आप कितना कहाँ से लाएंगे आप शुद्ध, है ना। शुद्ध तो कोई है ही नहीं। बीजों में ऑलरेडी केमिकल मिला हुआ आ रहा है, पूरे खेतों में केमिकल जा रहा है। आप जो कभी रासायनिक खाद की दुकान होती है ना, कभी उसके सामने से ही निकल जाना, मैं 100% गारंटी लेके कहती हूँ, आप बिना मुंह पे कपड़ा रखे नहीं निकल पाएंगे उसके सामने से, है ना। इतनी बुरी हालत है। देखो इनके हाथ में बच्चा देख रहे हो, तो फिर साइड में सुला देंगे और दवाई भी लेनी है, तो भाई क्या करें, मैनेज करना ही पड़ता है। और भाई मैनेज करते करते यहाँ तक पहुँच गए। मैं चुड़ैल ही बन चुकी थी, मतलब पूरे थक चुके थे घर पे आके। तो फिर खाना वाना खाया, सुबह से भूखे ही गए थे, पानी पिया तसल्ली से, और ये सब ले लिए भाई दवाइयाँ, अपनी अपनी दवाइयाँ देख रहे हैं, निहार रहे हैं इनको। क्या करें, यही सब है ना, दवाई दवाई दवाई। तो बस आज का मतलब दिन ऐसा रहा, कुछ भी नहीं हो पाया। अब 10 तारीख को तो वापस जाना ही पड़ेगा धक्के खाने के लिए, पीलिए कौटिल्या पानी। तो मैं वापस से कहना चाहूँगी यार, यदि सर्दी है ना, तो भाई सर्दी में तो अपनी बॉडी इतना वाटर कंज्यूम नहीं करती है, लाइक बहुत ज़्यादा ठंड होती है तब, है ना। सुबह पियेंगे, शाम को 1 लोटा पियेंगे, सुबह 1 लोटा पियेंगे, काम चल जाता है ना पूरे दिन भर में। बट गर्मी में ऐसा नहीं है यार, वाटर कंजप्शन ज़्यादा हो जाता है अपनी बॉडी में, तो उसी हिसाब से चलें। और धूप देख रहे हो आप, चिलचिलाती धूप थी। और ये कुत्ता तो हैप्पी कह रही थी ना, मम्मी ये कुत्ता कितना प्यारा है। भाई मुझे तो कुत्तों से नफरत हो चुकी है। ऐसा नहीं, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। एक बार गाड़ी खड़ी थी, 3-4 महीने पहले बाहर ही खड़ी थी गाड़ी, गाड़ी की सीट को ना एकदम कुतर के चले गए। अब बताओ, कोई खाने की चीज़ हो तो चलो समझ में भी आए, भाई खाने की चीज़ है, कुत्ते को भूख लगी थी, खा ली। गाड़ी की सीट कुतर गई। और आपको पता है सीट कुतरने के बाद ऐसा नहीं कि खाली सीट लग जाएगी या फॉर्म आपको दे देंगे। पूरे सीट जो प्लास्टिक सही तरह आपको पूरी चेंज करवानी पड़ेगी। अब इसमें 2,000 2,500 कितना भी खर्चा आ सकता है ना, जितने की वो होती है। तो ऐसा नुकसान करके गए हुए हैं कुत्ते। अब बताओ मैं यार कैसे पसंद करूँ मैं इनको, है ना। नफरत हो गई मुझे तो तब से भैया, इनके दूर से ही हाथ जोड़े मैंने तो। और ये देखो आप, लाइन है ना आज बाहर तक आई हुई थी पहली बार। अब ये 2-2 घंटे की हड़ताल पता नहीं कितने दिनों तक चलेगी। भी हड़ताल एक या 2 दिन में कर लेते तो चलो ठीक था, है ना। एक दिन पब्लिक नहीं आती, 2 दिन नहीं आती, लेकिन अब ये रोज के ही 2 घंटे की हड़ताल, यार ये ज़्यादा दुखदाई है। क्योंकि ना 11 बजे तक इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ चुकी होती है, और इनका तो फिक्स टाइम है काम करने का। तो वही बात है यार, जो होता है तभी होता है ना। और मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, हो सकता है किसी को बुरी लग जाए तो लग जाए ना, क्योंकि बात सच भी है और कड़वी भी है, जो भी आप समझना चाहो। हर इंडियन अपन जो होते हैं ना, इंडियन ना सपना होता है कि ना अपन गवर्नमेंट जॉब करें। अपन गवर्नमेंट जॉब अपन को क्यों अट्रैक्ट करती है, मैं दावे से कह सकती हूँ, जिस दिन गवर्नमेंट सेक्टर को भी प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा खींच के रख लेंगे ना, उस दिन है ना कोई सपने में भी नहीं सोचेगा कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगे। आप प्राइवेट सेक्टर में काम देखो भाई साहब, 5-5 सेकंड का हिसाब लगाते हैं ना। अपना पूरा बायोमेट्रिक्स वो होता है, अटेंडेंस होती है, 5 सेकंड भी कैसे लेट आ जाए अपना। तो ये सब सख्ती होना बहुत ज़रूरी है। सख्ती है ना ऊपर से लेके नीचे तक के डिपार्टमेंट में होनी चाहिए ना। तब कोई कह देना कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लगनी है, तब मान जाओ मैं, क्योंकि अपन को पता है कहीं ना कहीं ढिलाई है यहाँ पे। काम किया तो कहीं नहीं, काम किया तो किया, नहीं किया तो भी चलेगा ना, इस तरह की सोच है अपने। और ये सोच ही नहीं है, ये कहीं ना कहीं रियलिटी भी हो सकता है। किसी को बुरा लग जाए, अब लग जाए तो लग जाए, इस बात तो सच ही है ना, झूठ भी नहीं कह रही हूँ मैं, सच ही कह रही हूँ वैसे तो यही सब है यार। तो और सख्ती होना बहुत ज़रूरी है भाई। इन ढांडों से मैं बड़ी परेशान हूँ यार। एक तो भैंसे और ये गाय, भाई ये साइड में चल रही है तो बहुत अच्छा है, तो चलते चलते कब पलट जाएगी, कब किधर हो जाएगी पता ही नहीं चलता। कई लोग एक्सीडेंट हो चुके हैं इस वजह से, लेकिन क्या करे भाई, है ना। इनको भी खेत पार करने पड़ते हैं रोड क्रॉस करके, और कोई साथ में नहीं होता ना, तब भी दिक्कत ही होती है। तो भाई यही सब है। बहुत बहुत लोगों के एक्सीडेंट हो चुके हैं। आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि इस जानवर को बचा रहा था, इस वजह से एक्सीडेंट हुआ। तो यही सब चीज़ें चलती रहती है यार। और सच में ही चिलचिलाती हुई गर्मी थी आज तो, मतलब खतरनाक ही। देखो गाय आ गई, और हमारे जानने वाले ही मिल गए थे, तो ये कहते भाई क्या हो रहा है, ये वीडियो बन रहा है कि जा रहे हो कर क्या रहे हो गाड़ी पे। तो भाई यही सब चलता रहता है ना, वीडियो बना लेते। भाई वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा एक तो ये है कि भाई अपनी मेमोरीज रह जाएंगी, है ना। इंसान तो रह नहीं पाता है ना धरती पे, पता ही ना, कोई पता नहीं है कब तक के लिए है नहीं है। आपको पता है इतनी जवान मौतें हो जाती है आजकल तो, 32 में 35 में, कोई कोई ऐसा मत समझो आप ही, नहीं 60 तक तो अपन जी लेंगे, 50 तक तो नहीं कुछ पता नहीं है भाई साहब, है ना।
तो इसीलिए हर पल को जी लो, एंजॉय कर लो। तो बस इसी हिसाब से मैं सोचती हूँ यार कि हाँ मतलब हर चीज़ की हेडक ले, टेंशन ले, वीडियो बन जाए अपना आराम से दो, कोई और नहीं देखेगा, मैं तो देखूंगी ना कम से कम कि यार ये चीज़ अपन ने ऐसे एंजॉय करी थी, ये सब किया था ना। तो मैं अपनी मेमोरीज़ के लिए भी पर्सनली बनाती हूँ इनको, और मुझे अच्छा लगता है यार वीडियो बनाना। तो बस क्या है यार, बना लेते हैं, है ना। तो भाई घर पहुंच चुकी हूँ, चैन की सांस ली है, और आप मानोगे नहीं, मतलब है ना, ग्राउंड फ्लोर से यार फर्स्ट फ्लोर पे जाए ना इंसान, उसमें हाँ हाँ मतलब 1 सेकंड 1 मिनट तक तो सांस लेगा, ये लाइफस्टाइल हो चुका है ना। कष्ट मतलब सुविधाजनक लाइफ हो गई तो बॉडी को अपन कष्ट देना नहीं चाहते, और फिर बॉडी अपनी उसी तरह से तैयार रहती है, मेंटेन रहती है। तो भाई चैन की सांस ली, पानी वानी पिया, घर आके खाना खाया, और यही सब रहा, वापस धक्के खाने पड़ेंगे। और जैसा लाइफस्टाइल है तो भाई ये तो